हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ साइंस वाला में स्वागत है। इस प्यारे से वीडियो में, आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दिक्सूचक यानी कि जिसे इंग्लिश में कंपास कहते हैं वह क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम बताएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, ये सभी मैं बातें आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। देखो, तो ये हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है, पहले बात करेंगे हम दिक्सूचक। हमारा जिसे दिक्सूचक हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, और हम कंपास इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कंपास कहते हैं। तो हमारा दिक्सूचक होता क्या है, कंपास कैसे होता है, तो ये देखो क्या होता है। कंपास हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखो कंपास ऐसे हमारा गोल टाइप में होता है। आप घड़ी देखोगे, घड़ी गोल घड़ी के आकार का ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। उसमें ऐसे जैसे घड़ी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल वाइज नंबर्स लिखे होते हैं, उसी तरीके से इस गोल आकार में हमारे दिशाओं का दिशा लिखी होती है। दिशा जैसे हम उत्तर दिशा को नॉर्थ और दक्षिण दिशा को साउथ, फिर उसके बाद वेस्ट, फिर ईस्ट, ठीक है, पूरा पश्चिम। तो इस तरीके से उस गोले में होता है। उसके बीच में एक सुई लगी होती है, एक नीडल की सुई लगी होती है जो चुंबक की बनी होती है। ठीक है, चुंबक की बनी होती है। तो कुछ इस तरीके से होता है, और ये हमारा कुछ ऐसे डिजाइन होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ डिजाइन होता है, और ये इस तरीके से हमारा कंपास होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपास, जिसे हम कंपास हिंदी में दिक्सूचक कहते हैं, दिक्सूचक। तो कुछ इस तरीके से कंपास होता है। उसमें जो कंपास में एक निडल की सुई लगी होती है। निडल की सुई जो होती है वह चुंबक की बनी होती है। ये जो आपको सुई दिख रही है, यह सुई, ठीक है, यह सुई, यह हमारा चुंबकीय सुई है। कैसा सुई है, चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, चुंबकीय सुई है। तो चुंबकीय सुई मतलब यह चुंबक की बनी हुई होती है सुई। तो जब यह जिस दिशा में, यह जो कंपास में सुई लगी होती है, यह हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में सदैव रुकती है। ठीक है, तो जब यह कंपास हम लेते हैं तो ऐसे जब इसको मूव करते हैं तो सदैव यह उत्तर और दक्षिण दिशा में, जिसे हम नॉर्थ और साउथ दिशा में हमेशा यह रुकती है। और इससे हम, इस कंपास का काम क्या होता है। कंपास एक ऐसी वस्तु है जिसकी सहायता से, ठीक है, कंपास एक ऐसी वस्तु है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर दिशाओं का खोज करते हैं, दिशाओं का पता लगाते हैं कि भाई कौन सी दिशा किस तरफ है। तो यह पता हम कंपास की मदद से लगाते हैं, कंपास की मदद से लगाते हैं, जिसे हिंदी में दिक्सूचक कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात कंपास। तो कंपास एक छोटा सा यंत्र होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर दिशाओं की खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक छोटा सा चुंबकीय सुई लगा होता है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। इसकी मदद से हम दिशाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात कंपास यानी कि दिक्सूचक की, जो मैंने आपको डायग्राम के साथ, ठीक है, डायग्राम के साथ मैंने आपको बताया। ये था हमारा डायग्राम, इसका हमने बताया। ठीक है, तो कंपास के बारे में बस 1 2 MCQ आते हैं कि इससे क्या होता है, जिससे दिशाओं का खोज किया जाता है। इसमें जो सुई लगी होती है, कैसी सुई लगी होती है, चुंबक की बनी हुई होती है। कुछ इस तरीके से MCQ आते हैं, ज़्यादा बड़ा इस पर नहीं आता है, इस पर आ सकता है। ये जो टॉपिक है, देखो तो ये कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। अब देखो इस मतलब टॉपिक में हमारा कौन कौन से वर्ड आए हैं। तो विद्युत, ठीक है, विद्युत। पहले आपको टॉपिक में जो वर्ड आए हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं टॉपिक लिखता हूं और एक एक शब्द को समझाता हूं। विद्युत धारा का चुंबकीय, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आप प्रभाव शब्द का अर्थ जानते होंगे। ठीक है, अर्थ जानते होंगे, क्या होंगे, जानते होंगे आप प्रभाव शब्द का अर्थ। अब बताना है मुझको 1 2 3 वर्ड का। तो हमारा होता है विद्युत धारा, यानी कि जो
जो हमारा विद्युत होता है ना, उसका कुछ प्रवाह होता है, वह प्रवाहित होता है किसमें? वायर्स में। वायर्स में विद्युत का यानी कि जो करंट होता है वह फ्लो में होता है, प्रवाह होता है, उसी को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा, करंट की जो फ्लो होती है उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो का चुंबकीय प्रभाव, अब ये विद्युत धारा का एक प्रभाव होता है जिसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो जब यह विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है तो उसमें चुंबक जैसा व्यवहार, चुंबक जैसा मतलब प्रभाव, मतलब व्यवहार करती है, चुंबक जैसा व्यवहार करती है। जैसे हम एक चुंबक लेते हैं, उसके आसपास कोई वस्तु को रखते हैं तो वह उसे अपने तरफ खींचता है। उसी तरीके से जब जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबक का प्रभाव, चुंबक का अनुभव होता है। उसी टॉपिक को हमने यहाँ पर नाम दे दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा, लिखकर भी इसका परिभाषा भी मैं आपको दूंगा, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, तो ये जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इंग्लिश में कहा जाता है। तो मैंने एक बनाया है डायग्राम, मैंने एक बनाया है विद्युत धारा का पूरा एक हमने वही बना लिया है, चित्र बना लिया है। देखो, ये हमारा है वायर, ये हमारा क्या है? ये हमारा है तार। इसमें जो चीज़ें हमने बनाया है उसमें कौन सी क्या है आपको पहले बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा है तार। क्या है? तार। ये जो आपको ये दिख रही है ये हमारा है विद्युत, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ये हमारा है बैटरी। क्या है? बैटरी है। ये हमारा है कुंजी। क्या है? कुंजी। कौन सी कुंजी? बंद कुंजी। कौन सी कुंजी? बंद कुंजी, बंद कुंजी। ये हमारा है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, और ये हमारा है क्या? कंपास। कंपास, कंपास, जिसे हम हिंदी में द्विक सूचक कहते हैं। द्विक सूचक, सूचक कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात। ये हमारा बैटरी, ये हमारा विद्युत धारा, ये हमारा पूरा है वायर, ये हमारा है कुंजी, ये हमारा प्रतिरोध, ये हमारा कंपास। तो इस डायग्राम के माध्यम से इस टॉपिक को मैं अच्छे से आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमने एक बैटरी लगाया। ठीक है, इसमें जब हमने धारा प्रवाहित किया, इसमें मैंने जब धारा प्रवाहित किया तो जब धारा इसमें से प्रवाहित हो रहा है, मान लो कोई तार है, यहाँ पर कोई तार नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई तार है, यही देख लो, ये एक तार है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, विद्युत धारा चल रही है, ऐसे इसमें ऐसे विद्युत धारा चल रही है। ठीक है, तो जब विद्युत धारा इसमें चल रही है तो जब हम किसी कंपास को इसके पास लाते हैं, जब इस किसी कंपास को, अब कोई कंपास है तो उसका जो एक्चुअल यानी कि जो एकदम हमेशा रहने वाला स्थिति होता है वह ऐसा होता है। यह कैसा है? हमेशा रहने वाला स्थिति है, हमेशा रहने वाला, रहने वाला, हमेशा कुछ इस तरीके से रहता है। लेकिन जब हम विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए किसी वायर्स की, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब हम उसके समीप लाते हैं ना, तो यह जो कंपास की सुई आपको नॉर्थ साउथ में दिख रही है ना, यह उस धारा की दिशा में हो जाएगी, उस धारा की दिशा में हो जाएगी। अब देखो, ये देखो, ये सुई ऐसी थी, हमने यहाँ पर मिटा दिया। अब ये सुई, अब इसमें देखो, इसमें विद्युत धारा बह रही है, इसमें क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित इसमें हो रही है, यहाँ से चलती है, इस तरीके से कुछ धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित हो रही है, जब हम कंपास को इसके पास लाएं तो ये सुई ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, ऐसे हो गई ये सुई, ये सुई ऐसे था, ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, हमने आपको बताया कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था
तो जो कंपास को हमने इसके पास लाया तो इसका सुई ऐसे ना होकर के ऐसे था पहले जब इसमें धारा नहीं प्रवाहित थी, लेकिन जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर कुंजी लगाया, यहाँ पर सुई ऐसे थी, जब धारा प्रवाहित हुई तो सुई ऐसे हो गई। क्या हो गई? ऐसे हो गई। पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई। यानी कि मान लो ये हमारा चालक है, ठीक है, ये हमारा कंपास है, मान लो, ठीक है, ये हमारा चालक है, ये हमारा कंपास है। जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी ना, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तब इसमें ये कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। कंपास जो था इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो ये कोई क्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे इसमें धारा फ्लो हो रही है, इसमें विद्युत, जैसे हमने इसमें करंट को दौड़ाया, करंट को इसमें जैसे ही हमने दौड़ाया, तो ये जो कंपास का सुई ऐसे था वह ऐसे हो गया, या ऐसे था ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर क्यों ऐसे हो गया। आपके मन में डाउट होगा कि क्यों ऐसे हो गया। देखो, ये जो हमारा सुई है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा कंपास में सुई लगा होता है, ये हमारा चुंबकीय सुई होता है। क्या होता है? चुंबकीय सुई होता है। और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो यह भी एक चुंबक बन जाता है। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर चुंबक का व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। क्या? चुंबक का, चुंबक जैसा व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, ठीक है, व्यवहार करता है। तब जब देखो, एक चुंबक इधर हो गया, एक चुंबक इधर हो गया, जब दोनों चुंबक आपस में मिलते हैं तो एक पास आने की कोशिश करते हैं। वही क्रिया यहाँ पर हो रही है। देखो, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर वो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है कि हमको चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जब हम इस सुई को लाते हैं तो ये सुई ऐसे था, ऐसे हो गया। क्योंकि जब ये सुई तभी ऐसे होगा जब चुंबक इसके पास लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबक था, तो ये सुई भी चुंबक था, तो दोनों आपस में मिलने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सुई ऐसे थी, ऐसे हो गई, ठीक है। तो यही क्रिया, यह जो प्रयोग है ना, एक वैज्ञानिक ने किए थे। एक वैज्ञानिक ने इस प्रयोग को किया था, वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस प्रयोग को किया था, ठीक है, किया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उन वैज्ञानिक का नाम था, और देखो, यह जो क्रिया की थी ना, उस वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टर्ड। क्या नाम था? ऑस्ट्रेड नाम था, जिसे हम ऑस्टर्ड कहते हैं। इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने इस प्रयोग को 1820 ईस्वी में किया था। इस प्रयोग के माध्यम से ऑस्टर्ड ने बताया, इसे हम ऑस्टर्ड का प्रयोग भी कहते हैं, इसे हम ऑस्टर्ड का प्रयोग के नाम से भी जानते हैं, टॉपिक है। तो ऑस्टर्ड ने 1820 में जब इस प्रयोग को किया तो उन्होंने बताया कि जब हम किसी धारावाही चालक में विद्युत करंट को, उसमें करंट का फ्लो कराते हैं, उसमें करंट को जोड़ते हैं, तो उसके चारों ओर, मान लो या कोई वायर है, इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया, तो इसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जब इसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया, तो जब हम किसी कंपास को लाते हैं तो उसका सुई पहले ऐसे था, तो जब इसके पास हमने लाया तो ऐसे हो गया। क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि इसमें भी इसके चारों ओर चुंबक है और इसमें यह सुई भी चुंबक है। तो जब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मिलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब हम दो चुंबक को पास लेते हैं तो मिलते हैं, कभी दूर हटते हैं। तो दूर हटते हैं क्यों? जब समान होता है उनकी ध्रुवीय। लेकिन जब असमान होता है तो आपस में पास मिलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है चुंबक के बारे में, हर एक चीज़ मैंने बताया है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला पर, ठीक है। तो ये हमारा है तो हमने आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से बताया। तो ऑस्टर्ड ने जब इस प्रयोग से बताया कि जब हम किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबक जैसा व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग को ऑस्टर्ड ने 1820 में किया था। ऑस्टर्ड का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। इस प्रयोग में उन्होंने कौन कौन सी वस्तुएं ली थी? तो एक चालक तार लिया था, एक बैटरी लिया था, एक प्रतिरोध, एक कुंजी लिया था और एक कंपास लिया था, ठीक है। तो इस प्रयोग में उन्होंने ऐसा लिया था। अब मैं परिभाषा आप लिख कर भी दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो परिभाषा में आपको लिख कर भी दूंगा। देखो, ध्यान से देखना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो
अब परिभाषा भी ले लेते हैं, ठीक है। परिभाषा देखो, परिभाषा क्या है, परिभाषा को ध्यान से देखना। परिभाषा आप बना सकते हैं, या कोई चालक है, जब इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया, इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, ठीक है। तो देखो, जब किसी ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित ठीक है, किया जाता है, तो उसके चारों ओर, ठीक है, और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये आपको परिभाषा में मैंने दे दिया कि जब किसी चालक में डायग्राम भी देखते रहिएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों ओर मान लीजिए कोई ये वायर है, इसके चारों ओर, इसके ऐसे चारों ओर गोल टाइप में, तो इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या हो गया, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो जब इसमें धारा को प्रवाहित किए तो इसमें एक चुंबक जैसा गुण उत्पन्न हो गया, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम दे देते हैं। इस प्रयोग को ऑस्टेड ने किया था, इस प्रयोग को ऑस्टेड ने किया था, जिनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। इस प्रयोग को इन्होंने 1820 ईस्वी में भी इस प्रयोग को किया था। इस प्रयोग में इन्होंने कंपास, चालक तार, कुंजी, प्रतिरोध और बैटरी को लिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। तो अच्छे मतलब वीडियो को लाइक भी कर देना अच्छे तरीके से। और एक बात और आपसे हमारी है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से ही आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक ही बात को 4 से 5 बार बताने का प्रयास बताता हूँ, ताकि आपको एक बार मैंने समझ में आए, दूसरी बार मैंने आया, तीसरी बार मैंने चौथी बार मैंने आया, 5वीं बार। इसीलिए मैं 5 बार बताता हूँ, इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा। लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बता देते हैं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और एक बार आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।